हेलो दोस्तों, हम बायोलॉजी का क्वेश्चन लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव है और हर साल पूछा जा चुका है क्वेश्चन और पूछने का संभावना भी इस साल भी है क्वेश्चन, जिसको 400 नंबर लाना है। जो हमारे चैनल में जुड़िए और मज़ा लीजिए पढ़ने का। क्लास का नाम है ऑनलाइन क्लास 10th महामेथड। हाँ दोस्तों, हम क्लास चालू कर रहे हैं अभी से। पहला कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बताइए दोस्तों, पहला आंसर क्या होगा? रक्त बिंबाणु। पहला का ए होगा, सी होगा आंसर। 1 मिनट दोस्तों, पहला का सी आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। आंसर होगा सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपको ए और बी। यस, दोनों होगा, ए और बी। आंतरस और शक्कर एंट्रिक्स। आंसर होगा ए और बी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बताइए दोस्तों। 32 होता है। आंसर होगा सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। आंसर होगा ए 2। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। हमारे किस चीज़ से हम स्वाद को चख सकते हैं? स्वाद कलियाँ पाई जाती है। आंसर होगा जीभ के ऊपरी सतह पर। आंसर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। बताइए दोस्तों आंसर होगा, बताइए, कार्डियक। आंसर होगा सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। आंसर होगा ए, ग्रसनी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? आंसर होगा श्वसन। आंसर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? आंसर होगा सिकम, ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका निभाई जाती है? आंसर होगा इनमें से सभी। पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। आंसर होगा डी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अमाशय में अधपने भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोस्तों काइम। आंसर ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। आंसर होगा सी। आइए दूसरा क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। आंसर सभी होगा डी। चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। आंसर ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? अवशोषी अंग है, बताइए। आंसर होगा एपेडिक्स। आंसर बी। आइए आगे चलते हैं। दांत अच्छी के कारण है। आंसर होगा इनमें से सभी। मीठी चीज का खाना, दांत सभी चीज खा सकता है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण होता है। दांतों की सफाई करना। आंसर होगा डी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनामेल। आंसर ए होगा इनामेल। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। आंसर होगा कोशिका का मुख द्वारा। आंसर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। आंसर सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पोतपात है। आंसर होगा ग्लूकोज। आंसर होगा ऑक्सीजन होगा, गलत है, ऑक्सीजन। आंसर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? आंसर बताइए। प्राणिसम। आंसर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं हरित लवक। आंसर डी। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, बताइए। आंसर भित्तीय कोशिका। आंसर ए होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? आंसर होगा 3 सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? आंसर होगा कुटपाद ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? आंसर होगा एमिनो अम्ल ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? आंसर होगा जीव द्रव। आंसर सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा रश्मि ग्रास नली से जुड़ी होती है? आंसर होगा निगल द्वारा। आंसर ए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर।
एक मिनट दोस्तों। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े। पहला शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। आंसर होगा डी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। आंसर सी। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा परपोषण, बी। जीव की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीव की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? आंसर होगा जी, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। आंसर डी होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आंसर होगा पत्ता। आंसर वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में पत्ती या पत्ता। आंसर होगा सी। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आंसर होगा 20 mg। 20 mg। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? आइए आंसर होगा 20%। 20%। आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। आंसर होगा सी। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल की निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन। आंसर डी। आइए, वह परिक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। आंसर ए। आइए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? आंसर होगा श्वसन। सभी जीव के लिए श्वसन अनिवार्य है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता क्लोरोफिल में। आंसर ए। मानव हृदय में पाए जाते 4 बेसम श्वेतम या बेसम 4 होते हैं। आंसर सी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आंसर होगा आपको ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज का। आंसर सी। आइए आगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है?
अर्धपारागमय सी, आंसर सी। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने से कौन सी विधि द्वारा दही जमा जाता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए आंसर होगा किण्वन। किण्वन एक कीटाणु है जिससे दही को जमाने में मदद करता है, आंसर सी होगा। आइए आगे चलते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं चार बेसम। आइए आगे चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, आंसर होगा आपको नेफ्रॉन, आंसर नेफ्रॉन। आइए ए आंसर। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, क्या होगा आंसर? गिल्स, आंसर सी। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण विधि द्वारा होता है, आंसर बी। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग है हरा, आंसर ए। हरा से लिख रहे हैं तो आंसर भी हरा ना होगा। आइए आगे चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत्युजीवी, आंसर बी, मृत्युजीवी। आइए दूसरा क्वेश्चन। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? आंसर होगा पुराने जाइलम में, आंसर डी। आइए आगे चलते हैं। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आइए आंसर हम बताते हैं। आंसर होगा उपचयन, ए। रक्त क्या है? पूछा जा रहा है ब्लड क्या है? ब्लड उत्तक है। हमारा रक्त उत्तक है, आंसर बी। क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं अंदर में, तो उसे उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, आंसर ए। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में रच्छी कोशिकाएं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? आंसर होगा अवयवीय, आंसर बी होता है। आइए आगे चलते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? निश्वासन, आंसर सी होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आंसर होगा आपको प्रकाश संश्लेषण, बी। आइए आगे चलते हैं। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों को किस अंग में पाया जाता है? आंसर होगा पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है? आंसर होगा 120 mm Hg, आंसर ए होगा।
आइए आगे चलते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? आंसर होगा पत्ती, ए। आगे चलते हैं। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? आंसर होगा भौतिक प्रक्रिया है, बी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? आंसर होगा ऑक्सीकरण। आइए आगे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपभोक्ता सभी। इनमें से सभी होगा, डी। आंसर डी। आंसर डी होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अगला वीडियो देखिए, मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।